माय गॉड, ये शेरवानी है या पनिशमेंट है? आई मीन ऐसा लग रहा है कि शेरवानी में आपको किसी ने लॉक कर दिया हो। आपको देख के लग रहा है कि आपका दम घुट रहा है इसमें। गोपाल जी, आपने सिलाई की है या फिर ये एक्सपेरिमेंट किया है ब्राउन लॉ के साथ? पता नहीं कैसे। क्या पता नहीं? आपने ही बनाया है ना ये? क्या कह रहे थे आप? आपके हाथों में जादू है, ये है आपके मैजिकल हैंड का कमाल। आपने टेलरिंग की है या मेरे ब्राउन लॉ को टॉर्चर करने का प्लान बनाया है? देखिए दम घुट रहा है इनका। आर्या जी माफ कर दी, मुझे पता ही नहीं कि इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने। माफ कर दी। नहीं नहीं गोपाल जी, उतना भी टाइट नहीं है, शायद कल रात को ज्यादा खाना खा लिया इसलिए वेट बढ़ गया, साइज बढ़ गया, है ना माँ? तुम आज की बात कर रहे हो? तुम्हारे साथ तो हमेशा का है, पता है। आर्य कभी कभी जो शर्ट पहनता था वो उसे टाइट हो जाती थी और दूसरे दिन वही शर्ट उसे ठीक हो जाती थी। पता है भैया, वो ब्लैक सूट भी ऐसे ही फंस गया था, याद है? ऐसे ही टाइट हो गया था। Really guys? Are you guys serious? थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचिए ना। ऐसे कैसे एक रात में किसी का साइज बढ़ जाता है या कम हो जाता है? क्या बोलूं मैं, ये शादी की शेरवानी है या कोई जोक है? मानसी, एक मिनट, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। अब देखिए, परफेक्ट। वाह, ये तो फिट हो गया। देखा मानसी, अगर नीयत साफ हो ना तो सब कुछ परफेक्ट हो ही जाता है। लोग कस्टम करने के लिए ना महीनों तक फिटिंग करवाते हैं, पर यहाँ देखो, इनकी तो कारीगरी की बात ही अलग है। गोपाल जी, यू आर अ ट्रू क्राफ्टमैन। फिट में फिट, सुपर हिट। गोपाल जी, पुष्पा जी, आप लोगों ने आर्य को कितनी सुंदर शेरवानी दी। हम भी आप लोगों के लिए कुछ लाए हैं। हर्ष, बेटा बुलाना। मानसी, जो हुआ ना उसे छोड़ दो। सिक्के तो हमारे पास ही है ना, कम से कम इन मोहल्ले वालों के पास जाने से बच गए। पुष्पा जी, ये हमारी तरफ से शगुन। मानसी, ये जरा खोल के दिखाओ इनको। अच्छा, What the hell? ये कॉइन्स यहाँ कैसे आ गए?
लीजिए पुष्पा जी। माँ, ये आपके लिए। आप प्लीज इसे घर जाकर ही खोलिएगा। ठीक है। मानसी मैम, आपके लिए। थैंक्स। सर, थैंक यू। और ये आपके लिए। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसने सब छुपा लिया, लेकिन फिर सच्चाई रास्ते में खड़ी हो जाती है। मतलब मॉम, मैं समझी नहीं आप क्या बोल रहे हैं। चांदी के सिक्के देखकर तुम्हारे होश उड़ गए होंगे। झूठ मत बोलो मानसी, मैंने तुम्हें तुम्हारे मामा मामी के साथ बात करते हुए सुन लिया था। तुमने उन सारे पाउचेस में से चांदी के सिक्के निकालकर छुपा दिए थे। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम स्टेटस की बात करती हो? आज तुम्हारी वजह से हमारा स्टेटस नीचे गिर जाता, उसका क्या? क्यों किया तुमने ऐसा? इतनी नफरत अच्छी नहीं है मानसी। बस तुमने जो किया उससे पता नहीं किसी और का नाम कम होता या नहीं, लेकिन वर्धन परिवार का नाम जरूर कम हो जाता। नहीं नहीं, ये ऐसे कैसे हुआ? मैंने तो एक एक इंच नाप कर ठीक से लिखवाया था। नाप कैसे गलत हो सकता है? आई एम सो सॉरी। एक मिनट, आपका पेपर। क्या मानसी मैम ने पेपर बदल दिया था? नहीं अनु, बिना किसी प्रूफ के तो किसी के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। अनु, क्या हुआ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं मम्मी, वो बस वही जो कुछ भी हो उसके बारे में सोच रही थी, पर अब सब कुछ ठीक भी हो गया है ना, वही काफी है। वही तो मैं कह रही हूँ। अनु बेटा, तूने आज तेरे बाप की इज्जत बचा ली। आर्या जी और उनके परिवार के सामने मेरा सर झुकने से बचा लिया तूने। डर के मारे मैं तो जम गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बेटा, तूने सब अच्छे से संभाल लिया। तू सिर्फ इस घर का मान नहीं, मेरी ताकत भी है।